नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए। इसमें 25 क्वेश्चन हैं जो परीक्षा वाणी बुक से रिलेटेड हैं और आप देखेंगे कौन से एग्ज़ाम में कब पूछा गया है। परीक्षा वाणी से अगर आपने सही ढंग से प्रैक्टिस कर लिया तो 100% मानिए बहुत अच्छा रिस्पांस है। लगातार एग्जामों में प्रैक्टिस सेट के रूप में परीक्षा वाणी को जो लोग सॉल्व करते हैं उनको ज़रूर बेनिफिट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों, इसका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। जब ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला क्या है? ऑप्शन सूची फर्स्ट में ए, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो इसका जो लिंक किससे है? तो इसका है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। नियंत्रण परिषद की स्थापना का संबंध किससे है? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इसका संबंध किससे है? तो नियामक अधिनियम 1773 से है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का संबंध किससे है? नियामक अधिनियम 1773। अगला, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस से संबंधित है? तो इसका संबंध है चार्टर अधिनियम 1813 से। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी? 1813 में, चार्टर्ड अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई? तो चार्टर्ड अधिनियम 1833। इसका डी, चार्टर्ड अधिनियम 1833। तो पहले को समझ लेते हैं। बहुत इजी और बहुत आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कोशिश ये करनी है कि सही ढंग से समझकर। नियंत्रण परिषद की स्थापना का संबंध किससे है? तो यह है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का संबंध किससे है? नियामक अधिनियम 1773। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833। अब इसका जो इसमें ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन हमारा इसका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जब यहाँ पर कंपनी में बहुत मात्रा में भ्रष्टाचार फैल गया और काफ़ी शोषण होने लगा, तब वहाँ की सरकार यानी ब्रिटिश लंदन ने 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया?
ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और लगातार एग्जाम में पूछे गए, वो आप सामने देख रहे, जैसे यूपी पीसीएस में पूछा गया, आरओ में भी पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निमात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निमात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका होगा 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख पर एक व्यक्ति, यानी एक प्रतिनिधि को चुनने का क्या था, 10 लाख व्यक्तियों पर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जानकारी आपको ऐसे भी होना चाहिए। जो आपके क्षेत्र के सांसद होते हैं वो 10 लाख का एक वो रहता है, उससे रिलेटेड रहता है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इस किस में किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। जब लगातार शोषण होता रहा तो भारतीयों द्वारा जब मांग की गई कि हमें अधिराज्य दे दीजिए, हम खुद शासन करेंगे अपने उसमें, तो उन्होंने कहा अरे तुम क्या शासन करोगे, जो आपस में लड़ते रहते हो, अगर तुम्हें इतना है तो कुछ ऐसा बना, संविधान का निर्माण करके बताओ। क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पर तो जात पात धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, तो ये कभी बना नहीं पाएंगे। तो ये क्रिप्स मिशन द्वारा, ठीक है, तो ये इसको लिंक कर सकते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इसका जो सही आंसर होगा, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया 2003 में। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था कि जहां तक अदालतों का दांडिक अधिकार है का संबंध है, वहां पर उसमें भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 मतलब अगर एक्ट की बात की जाए बहुत सारी, तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसी का काफ़ी हिस्सा जो है आज के वर्तमान के भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, कब बनाई गई? तो इसका जो सही आंसर होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी, कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। कुछ एक्ट हैं जैसे 1935 हो गया, 1919 हो गया, 1909 हो गया, 1773 हो गया। बस इनको सही ढंग से अगर आप याद करेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? ये भी आईएएस 2012 में पूछा गया है। तो इसका क्या है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला और तीसरा।
पहला क्या है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? कौन सा एक्ट था जिसमें भारत परिषद की समाप्ति की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा 1935 का अधिनियम। भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा हुई? 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विभिन्न सभाओं द्वारा चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका जो सही आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यवाहक परिषद के उपसभापति थे, कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगला, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किस एक्ट में शामिल किया गया था? तो इसका सही होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो पहला और जो दूसरा है ये जो है संविधान सभा के विषय में नहीं है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी ये, और दूसरा वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। जो क्या है, निम्नलिखित में से कौन कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो ये दोनों नहीं है, पहला और दूसरा। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ऐसा कुछ नहीं था। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ऐसा भी नहीं था। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कथन ए, वैबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण आर, वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है,
और कथन गलत है पर कारण सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन तो सही है पर कारण गलत है। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, जो कि कथन सही है, परंतु इसका कारण गलत है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा इसका आंसर होगा 12। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 हुए थे। और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो मौलाना आज़ाद ने कहा था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो मौलाना आज़ाद ने कहा था। तो ये 25 क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड 25-25 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे। और आप चूंकि ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आपको बस हमारे आंसर देने से पहले अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, सेकंडों में यही आपका रिवीजन हो जाएगा। आप पढ़ें चाहे जितना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।